प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। मैं फिर से एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सारी महिमा, सारा गौरव मैं परमेश्वर को देना चाहता हूँ। आइए आज के विषय में हम जाएंगे। विषय में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से तेरे चरणों में आता हूँ। तेरे अनुग्रह और तेरे सामर्थ से मुझे भर दे और सुनने वालों पर भी तेरा सामर्थ और अभिषेक आए राजा। प्रभु वचन की गहराई से मुझे भर दे राजा। प्रभु ज्ञान और बुद्धि से मुझे भर दे राजा। प्रभु जो वचन सिखाने पर हूँ राजा, वो प्रभु तेरे आत्मा की अगुवाई से मुझे भर दे राजा। प्रभु मेरे सारे शरीर का कंट्रोल मैं तेरे हाथ में देता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन आमीन। भाइयों और बहनों, आज का जो विषय है वो विषय है हम कैसे जाने कि हम में पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो आइए हम प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 1 और 2 में पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पद पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। हालेलुया। तो आइए मैं प्रेरितों के काम अध्याय 9 में एक वचन फिर से पढ़कर उसके बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। शाऊल अब तक जो प्रभु के चेले थे, जो प्रभु के पीछे चलने वाले थे, उनको घात करता था, उनको मारता था, उनको डराता था और जो भी यीशु के पीछे चलते थे उन्हें वो मारा करता था। तो वचन 2 मैं पढ़ना चाहता हूं। और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पद पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। महायाजक के पास हो गया और उसने क्या किया, जो भी दमिश्क की आराधनालय के नाम पर क्या कि उसने चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जो भी प्रभु यीशु के पीछे चलते उन्हें मैं पकड़ाकर बंदी गृह में लाओ, यरूशलेम में लेके आओ। ऐसी महायाजक के पास उसने परमिशन मांगी थी और महायाजक ने उसे वो परमिशन दी थी कि जो भी यीशु के पीछे चले, यीशु की प्रार्थना करे, यीशु के वचनों पर चले, उन्हें पकड़वा कर लाने की चिट्ठी शाऊल को दी गई थी। अभी हम देख रहे हैं शाऊल के बारे में कि जो शाऊल था आगे जाके पौल कैसे बना, कैसे उसने पवित्र आत्मा को पाया, कैसे प्रभु यीशु ने उन्हें दर्शन दिया। तो आइए हम वचन 3 पढ़ेंगे। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, ए शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया। शाऊल जब दमिश्क की राह पर चल रहा था तो एकाएक आकाश से चारों ओर से ज्योति चमकी, चारों ओर से ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, ये शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, ए शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। शाऊल प्रभु यीशु के चेलों को सता रहा था, प्रभु यीशु के शिष्यों को सता रहा था, जो प्रभु यीशु के वचनों पर चलते थे उन्हें सताता था। पर प्रभु यीशु वहां पे क्या कह रहे हैं, तू मुझे क्यों सता रहा है। देखिए, अगर कोई हमें सता रहा है तो वो हमें नहीं, वो प्रभु यीशु को सता रहा है। और प्रभु यीशु उस समय हमारे लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना करते कि जो कोई हमें सता रहे हैं उनका जीवन परमेश्वर बदले, जिस प्रकार शाऊल का जीवन प्रभु यीशु ने बदला। तो आइए मैं वचन पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों के काम अध्याय 9 में वचन 17 और 18। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, ए भाई शाऊल, प्रभु
अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। यहां पर जिक्र किया है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करने के लिए हनन्याह को वहां पर भेजा गया है। देखिए, जब शाऊल, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, शाऊल जो था वो परमेश्वर को मानने वाला था, परमेश्वर से प्यार करने वाला था, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने वाला था, पर वो यीशु को इनकार करता था, वो यीशु को नहीं जानता था, वो यीशु को पहचानना नहीं चाहता था, वो यीशु को एक झूठा भविष्यवक्ता समझता था, उसके शिष्यों को झूठा समझता था। वो परमेश्वर को मानने वाला था, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने वाला था। पर जब शाऊल को जब प्रभु यीशु ने दर्शन दिए, उस समय शाऊल के आंखें खुल गई कि कोई तो है जो जीवित है, जो जीवन बदलने वाला खुदा है, जो परमेश्वर का बेटा है, और वो बेटा है प्रभु यीशु। हालेलुया। देखिए, आज का जो मेरा विषय है वो विषय है कि हमारे में पवित्र आत्मा है, हम कैसे जानेंगे। तो ये जो अध्याय में निकला है, जो शाऊल पौल बना, यह हमें सिखाने वाला है कि हमें पवित्र आत्मा है, हम कैसे जान सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, जो शाऊल था, जो सबसे पहले प्रभु यीशु के चेलों को सताता था, उनका घात करता था, और जो स्त्री पुरुष जो कोई भी हो जो प्रार्थना करते थे उन्हें सताता था, उन्हें मारता था, उन्हें बंदी गृहों में लाता था, आज वही शाऊल क्या कर रहा है, आइए हम देखेंगे। तो हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। जिस इंसान में पवित्र आत्मा नहीं होता, वो कभी भी प्रभु यीशु की आज्ञा नहीं मानेगा, वो कभी भी प्रभु यीशु को फॉलो नहीं करेगा, प्रभु यीशु जो सिखा रहे वो नहीं सुनेगा, वो अपनी ही इच्छा पर चलेगा। पर जिसमें पवित्र आत्मा होता है मेरे भाई और बहनों, सिर्फ प्रभु यीशु का सुनेगा, परमेश्वर का सुनेगा और प्रभु यीशु की आज्ञा पर चलेगा, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो सिखाता है कि तुम्हें इस पृथ्वी पर कैसे जीवन जीना है। जो शाऊल पहले प्रभु यीशु के शिष्य को सता रहा था, चेलों को सता रहा था, अब उसे पवित्र आत्मा मिलने के लिए हनन्याह को भेजा गया है। और जब पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो जाता है, तब उसका जीवन कैसे होता है, आइए हम देखेंगे। वचन 18, प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 18, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने यहां पर शाऊल को चुन लिया है अपनी सेवकाई के लिए, और यहां पर हम जिक्र कर रहे आंखों से छिलके गिर गए। हालेलुया। आज भी बहुत से ऐसे भाई बहन है जो प्रभु यीशु को जानते पर आत्मिक रीति से एक अंधे की तरह जी रहे, आत्मिक रीति में अंधे बन चुके हैं, जो उनके आंखों से अभी तक छिलका नहीं निकला है। वचन तो पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, पास्टरों का, प्रभु के दासों का प्रचार सुनते हैं, पर अभी भी उनके आत्मिक आंखों पर छिलके। क्यों? क्योंकि वो अंदर नहीं लेते, वो देखना नहीं चाहते क्लियरिटी से। वो क्या करते हैं? अभी भी उन्होंने आत्मिक रीति में छिलके रखे, अपना जीवन नहीं बदलना चाहते। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हम में आता है, हमारा जीवन बदल जाता है, हम परिपूर्ण हो जाते हैं पवित्र आत्मा से। तो हम क्या करते हैं? सिर्फ प्रभु यीशु को फॉलो करते। प्रभु यीशु हमें क्या सिखा रहे। और आज के जो मसीहत जीवन जो बहुत से लोग जी रहे, वो क्या कर रहे? प्रभु यीशु के वचन का अनादर कर रहे हैं, बेधड़क जाते हैं, गुटखा, वचन पढ़कर भी वो क्या करते? गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, और बहुत समय तक मोबाइल पर गलत वीडियोस, टाइम पास जैसे होने वाले वीडियो, और क्या करते हैं? बाइबल तो पढ़ते हैं, पर क्या करते हैं? कम समय बाइबल को देते हैं और ज्यादा समय अपने मोबाइल को देते हैं, और अपने मन
को कहते हैं नहीं तू सही कर रहा है, तू मोबाइल में जो देख रहा हो तू सही कर रहा है। हाँ, मोबाइल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल गलत चीज है, मोबाइल अच्छी चीज है, पर उस मोबाइल में हम परमेश्वर के दासों का वचन सुन सकते, प्रेयर देख सकते, जो बड़े बड़े प्रभु के अभिषेक दास है उनके प्रेयर हम देख सकते। पर आजकल चल रहा क्या है, हम शॉर्ट्स वीडियो पर जाते हैं और कॉमेडी वीडियो देखते हैं और गलत गलत वीडियो देखते हैं, गलत गलत जोक्स वाले वीडियो देखते हैं, टाइम पास वाले वीडियो देखते हैं, और हमारा जो प्रार्थना का समय वो निकल जाता है। और प्रभु यीशु हमसे ये नहीं चाहते, प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं कि हम आत्मा से भर जाए और प्रभु यीशु की संगति में रहे। हाँ, जब आपको खाली समय होता है आप प्रार्थना में बैठो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नॉन स्टॉप प्रार्थना कर सकते, पर आप एक आदत लगाइए कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं। मैं कैसे जान सकता हूं? तो ये सबसे पहला चिन्ह है, जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा होता है वो सबसे पहले प्रार्थना करने वाला योद्धा रहता है। हालेलुया। वो जो प्रभु के वचनों के विरुद्ध है वो कभी नहीं करेगा, वो मोबाइल में टाइम पास नहीं करेगा। अगर वो उसके हाथ में मोबाइल है तो परमेश्वर के वचनों को सुनेगा, परमेश्वर की आराधना सुनेगा, परमेश्वर के अभिषेक दासों का प्रचार सुनेगा मेरे भाई और बहनों, क्योंकि उसको पवित्र आत्मा चाहिए। वो पवित्र आत्मा उसे उत्साहित करता है कि परमेश्वर के दासों का प्रचार सुन, तुझे भरना है, तुझे भरना है, तू और भरेगा। हालेलुया। और जो जिनमें पवित्र आत्मा नहीं होता है वो क्या करेंगे? इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स वीडियो, ऐसे बहुत सी चीज़ें देखने में टाइम पास करेंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर हमें पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ने दिया है तो हमें उसे संभालना है, उससे हमें बहुत संभाल के रखना है। वो सोने से भी कीमती है। हमारे परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, उसे हमें निराश नहीं करना है। हम जब गलत वीडियो या टाइम पास करने वाले इंस्टाग्राम शॉर्ट्स वीडियो पर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? सिर्फ टाइम पास होता है, हमारे शरीर की इच्छा पूरी नहीं होती, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते। मेरे भाई और बहनों, इससे पता चलता है कि हमें पवित्र आत्मा है या नहीं। अगर हम परमेश्वर के वचन सुनने वाले हैं, परमेश्वर के दासों का वीडियो देखने वाले और वैयक्तिक रीति में प्रार्थना करने वाले, तो मैं सच कहता हूं ऐसे भाई और बहनों में पवित्र आत्मा है। और जो इंस्टाग्राम पे बॉलीवुड सॉन्ग सुनने वाले हैं, जो कॉमेडी वीडियो देखने वाले हैं, जो टाइम पास करने वाले वीडियो देखने वाले हैं, मैं सच सच कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों में पवित्र आत्मा नहीं होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो सांसारिक चीजों से नफरत करता है। हालेलुया। तो पहली बात जब हमने देखी है, जब पवित्र आत्मा हम में होता है तो वो व्यक्ति का जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। ये चिन्ह है कि हम में पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने जो पहला विषय देखा उसमें हमने देखा कि पवित्र आत्मा जिन व्यक्ति में या जिस स्त्री में होता है उसका जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। वो पूरी सांसारिक रीति को छोड़ देता है और परमेश्वर की आज्ञा और व्यवस्था पर चलता है। हालेलुया। देखिए, पवित्र आत्मा हर एक में है। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उसी समय प्रभु यीशु हमें उस पवित्र आत्मा से भर देते हैं। पर हमारे कुछ गलतियों से, कुछ पापों के कारण हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा को निराश कर देते हैं, है ना? पवित्र आत्मा को हम हमारे से दूर कर देते हैं। पर अगर हम व्यवस्थित परमेश्वर के वचन पर चलने वाले, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले, तो क्या होते हैं? पवित्र आत्मा परिपूर्ण होता है, वो अभिषेक में भर जाता है, वो अभिषेक फ्लो होता है। हालेलुया। तो आइए मैं वचन पढ़ना चाहता हूं 19। फिर भोजन करके बल पाया, वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। हालेलुया। मैं दूसरा विषय आपको बताना चाहता हूं, हमें पवित्र आत्मा है ये हम कैसे जान सकते हो? दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि जब हम पवित्र आत्मा पाते तो हमारी जो संगति रहती है वो प्रभु यीशु के शिष्यों के साथ, प्रभु यीशु के जो दास है, प्रभु यीशु के जो बंदे हैं, जो नीतिमान में चलने वाले, जो धार्मिक जीवन जीने वाले, उनके साथ हम संगति करते, कलीसिया के साथ संगति करते, प्रभु यीशु के वचनों को हम ध्यान से सुनते, आराधनालय में जाते, प्रभु जितना हमें सिखाए उतना हम सीखने की कोशिश करते। ये चिन्ह है कि पवित्र आत्मा हम में है। ये दूसरा पॉइंट से, जब हम में पवित्र आत्मा है तो हम क्या करते हैं? उत्साहित होते हैं प्रभु के प्रचार सुनने के लिए, प्रभु के शिष्यों के साथ संगति करने के लिए, प्रभु के दासों के साथ संगति करने के लिए,
प्रभु के बंदों के साथ संगति करने के लिए हम उत्साहित हो जाते हैं। ये जो दूसरा पॉइंट से, ये पॉइंट से जब हमें पवित्र आत्मा होता है हम संगति करने में एक मन हो जाते हैं। हम कभी भी कलीसिया से दूर नहीं भागेंगे, कलीसिया से भागेंगे नहीं तो कलीसिया से हम एक मन हो जाएंगे। हालेलुया। आइए मैं 20 वचन पढ़ना चाहता हूं। और वह तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट जो है कि हम में पवित्र आत्मा है, वो पॉइंट से प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 20, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। देखिए, शाऊल जो था पहले परमेश्वर के प्रभु यीशु के शिष्यों को सताता था, मारता था, पर अब वो क्या कर रहा है? वो प्रभु यीशु की गवाही दे रहा है, प्रभु यीशु की टेस्टिमनी दे रहा है। प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो लोगों को बता रहा है। ये तीसरा पॉइंट से जब पवित्र आत्मा हम में आता है, हम प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने में कभी लज्जाते नहीं है। हम बेधड़क प्रभु का सुसमाचार सुनाते, लोगों को बताते यीशु जीवित खुदा तुम्हारे पापों के लिए और मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा और तीसरे दिन जीवित होकर आज वो परमेश्वर के पास है और वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हमारे लिए परमेश्वर के पास मध्यस्थी कर रहा है। मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा होने का ये तीसरा पॉइंट से कि हम प्रभु यीशु का सुसमाचार बताने के लिए कभी भी डरेंगे नहीं। हालेलुया। जो शाऊल पहले सुसमाचार बताने वालों को मार रहा था, आज वही शाऊल खुद सुसमाचार बता रहा है। कब? जब प्रभु यीशु ने उसके आंखें खोली। हालेलुया। तो आइए मैं 21 वचन पढ़ना चाहता हूं। सब सुनने वालों चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहां भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थ्य होती गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को मुंह बंद करता रहा। हालेलुया। देखिए, और जो चौथा पॉइंट से, वो पॉइंट से पवित्र आत्मा हम में है, यह हमारी टेस्टिमनी बनती है, हमारी गवाही बनती है। लोग हमारे बारे में गवाही देते, जिस प्रकार शाऊल के बारे में लोग गवाही देने लगे कि ये तो पहले प्रभु यीशु के चेलों को सताने वाला, मारने वाला था, पर आज खुद प्रभु यीशु को सुसमाचार बता रहा है। दमिश्क में जिनको वो पकड़ने के लिए आया था, दमिश्क से महायाजकों से जो पकड़वाने के लिए शाऊल आया था, आज वही दमिश्क में क्या कर रहा है? प्रभु यीशु का सुसमाचार बता रहा है। यरूशलेम में जो नाम लेते थे उनको, यरूशलेम में जो प्रभु यीशु का नाम लेते थे उन्हें सताता था, आज वही क्या कर रहा है? नाम ले रहा है। देखिए, ये चौथा पॉइंट से हम में पवित्र आत्मा है तो हमारी क्या होगी? टेस्टिमनी, हमारी गवाही होगी। हमारी गवाही कभी भी खराब नहीं होगी, क्योंकि हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो हमें उच्च स्थान पर लेके जाता है। हमें नीचे नहीं, हमें उच्च स्थान पर लेके जाता है और हमारी गवाही को बढ़ाता है। सबसे पहले जो हमारी गवाही बनती है वो हमारे परिवार में बनती है। क्यों? क्योंकि परिवार बताता है कि मेरा बच्चा पहले बहुत गलत जीवन जीता था, बहुत गलत तरीके से रहता था, पर जब से प्रभु यीशु के वचनों पर चल रहा है, पढ़ रहा है, चढ़ जा रहा है, आज उसका जीवन बदल गया है। सच में इसको प्रभु यीशु ने बदला है, उसको पवित्र आत्मा ने बदला है। ये गवाही हमारे सबसे पहले घर से तैयार होती है। हालेलुया। धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु यीशु को कि प्रभु यीशु ने इस विषय के बारे में बात करने के लिए मुझे प्रेरणा दी और मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आइए और यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16 पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16 और 17 में पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु पिता से विनती करेंगे और हमें क्या देंगे? सत्य का आत्मा देंगे जो सदा सर्वदा हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। ये चिन्ह है, पवित्र आत्मा सदा सर्वदा हमारे साथ है। हालेलुया। पर कब? जब हमारा जीवन हम पूरी रीति से बदल देते हैं। हालेलुया। क्योंकि संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता कि संसार क्या कर रहा है। संसार
पापों की राह पर चल रहा है, पर जो प्रभु यीशु को जानता है, पहचानता है, उसके वचनों को मानता है, वो क्या करेगा? संसार के सारे पापों को छोड़ देगा और प्रभु यीशु के वचनों को ग्रहण करेगा। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा हमें होने के ये चिन्ह है, हमारा जीवन पूरी रीति से पवित्र आत्मा बदल देता है, क्योंकि जो कुछ पवित्र आत्मा परमेश्वर से सुनता है, प्रभु यीशु से सुनता है, वही हमें बताता है और वही हमें क्या करता है? सिखाता है। हालेलुया। बाकी हमें वो कुछ दूसरा सिखाएगा नहीं, जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है वही पवित्र आत्मा में सिखाएगा। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 27 में पढ़ना चाहता हूं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। और जो पांचवा पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट है, वो पॉइंट है कि पवित्र आत्मा हम में है, हम कैसे जानेंगे? हमारे जीवन में शांति बनी रहती है, प्रभु यीशु की शांति जो संसार नहीं दे सकता है, जो प्रभु यीशु हमें देकर चले गए स्वर्ग में, प्रभु की शांति हम में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनमें पवित्र आत्मा होता है उनके जीवन में, उनके परिवार में शांति का जीवन होता है, शांति में वो जीवन देते। उनके घर में झगड़े नहीं होते, उनके घर में कोई भी कठिनाइयां आएगी तो भी वो धीरज रखेंगे और प्रार्थना करके उस कठिनाई को पार करेंगे, क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा है, वो शांति से और धीरज से काम करते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, आज का जो विषय हमने बताया है, आपसे बात किया है, तो वो विषय था हमें पवित्र आत्मा है, हम कैसे जान सकते हैं। तो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो आपको खुद को जांचना है। मेरे अंदर अगर कुछ गलतियां है तो आप आज भी मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, मैं पवित्र आत्मा से बहुत दूर आ गया हूं। तो अगर आपको लगता है कि पवित्र आत्मा आप में बना रहना चाहिए और आप में हमेशा के लिए एक स्थिर बना रहना चाहिए, एक स्थिर आत्मा बना रहना चाहिए, तो आपको पापों से दूर होना चाहिए और जो प्रभु यीशु सिखा रहे वही करना चाहिए। और जो टाइम पास करने में हम समय बिता रहे उसे दूर कीजिए और प्रभु यीशु के अभिषेक दासों का प्रचार सुनिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। प्रभु आपको और सामर्थ से भरेगा और अभिषेक से भरेगा और आप खुद आपकी एक गवाही बनेगी और आपके बारे में पूरा संसार गवाही देगा, ये व्यक्ति को प्रभु यीशु ने, उसके पवित्र आत्मा ने बदल दिया है। तो आइए, आज का विषय में यहाँ ही रुकना चाहता हूँ, आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, मैं स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। राजा प्रभु यीशु तू बढ़ता जाए, परमेश्वर तू बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। राजा प्रभु, आज का जो वचन सुन रहे मेरे भाई और बहन, प्रभु उनको तू ब्लेस कर और आशीष कर। प्रभु, जो हम पवित्र आत्मा से दूर आने का कारण हम बन रहे, प्रभु उस कारण को हमारे जीवन से दूर कर दे राजा, और तेरे सामर्थ और अभिषेक से बढ़ दे कि पवित्र आत्मा हम कमा सके, पवित्र आत्मा में हम बढ़ सके, पवित्र आत्मा को हम पहन सके। राजा प्रभु तेरे अभिषेक और सामर्थ से हमें बढ़ दे राजा। हर एक बुराई हमसे दूर हो जाए यीशु के नाम से, हर एक पाप हमसे दूर हो जाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जो बीमार है, जो कैंसर से पीड़ित है, जो एड्स से पीड़ित है, जो टीबी से पीड़ित है, जिन्हें लकवा है, जिन्हें पाइल से, जिन्हें घुटनों की तकलीफ है, पैरों में तकलीफ है, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु उन्हें छू ले यीशु नासरत करके नाम से। परमेश्वर उन्हें छू ले यीशु नासरत करके नाम से। यीशु के खाए हुए हर एक कोड़े के द्वारा वो चंगाई प्राप्त कर रहे इसी समय। जो वीडियो को देख रहे, जो प्रार्थना को देख रहे, वो हील हो रहे यीशु के नाम से। वो चंगाई पा रहे यीशु के नाम से, वो चंगाई पा रहे। और जिन्हें प्रभु गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उन्हें प्रभु तू गवर्नमेंट जॉब देकर ब्लेस और आशीष कर। और प्रभु जिन्हें जॉब नहीं है, प्रभु तू उन्हें जॉब देकर आशीष कर। राजा प्रभु जो कर्जे में, उन्हें यीशु के नाम से कर्जों से बाहर निकाल। प्रभु उन्हें धैर्य दे, शक्ति दे प्रभु उस कर्ज से लड़ने के लिए। आबा पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं यीशु के नाम से। वो दुष्ट आत्मा निकल जाए परिवार से, वो दुष्ट आत्मा निकल जाए भाई और बहन के जीवन से। नासरत करे यीशु के नाम से। हर एक व्यभिचार की आत्मा निकल जाए, हर एक गंदी आत्मा निकल जाए। जो सपनों में स्पिरिट सता रही, वो सपनों की स्पिरिट निकल जाए। सपनों में जो सांप की स्पिरिट का काम कर रहे हैं, वो यीशु के नाम से निकल जाए। फायर फायर फायर, माइटी नेम ऑफ द जीसस, फायर फायर
प्रभु यीशु तेरे सामर्थ से इन्हें छू ले, तेरे अभिषेक से इन्हें छू ले, और इनके घर में प्रभु तेरा ब्लेस, सामर्थ, आशीष आए राजा। और प्रभु तेरी गवाही इनके जीवन में बनती रहे, काम होता रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, तू सुनता है करके धन्यवाद देते, यीशु के नाम से मांगते अब्बा पिता, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।